लेकिन ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। हर बीमारी दुष्ट आत्मा, गुस्से में पागल हो जाना ये भी एक दुष्ट आत्मा, और तरह तरह की दुष्ट आत्मा जो घरों में क्लेश करती हैं, मनमुटाव, क्लेश, ना बातचीत करना, फिर तफिरके, फिर आपसी समझ बढ़िया थी, अचानक समझ ही खत्म हो गई, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जाने कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो उससे बात नहीं कर रहे, उससे बात नहीं कर रहे, कारण क्या? एक मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा है जो घरों में आती हैं, लड़ाइयां करवाती हैं, खानदान में फूट डालना, खानदान को तबाह करना, खानदान को फाड़ना, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। आइए जरा आप समझें कि इन दुष्ट आत्माओं से निवारण, थोड़ी सी आगे और बढ़ें तो मैंने एक नबी का मैसेज सुना, उसमें भी नबी बड़े रो के दुआ कर रहे हैं एक बच्चे के लिए। मैं एक बात पे पहुंचा कि आइए आज एक उदाहरण की तौर पे समझें, जब आपने उस दुष्टात्मा से ग्रसित लड़के को ठीक किया, क्या आज हमारी जिस पीढ़ी के बच्चों के साथ सामना हो रहा है, क्या उनकी अक्लें स्थिर हैं? मैं साफ बोलूंगा, नहीं, ना लड़के की ना लड़की की। आइए आगे बढ़े। क्या मोबाइल एक दुष्टात्मा बन चुका है? मोबाइल एक बहुत बढ़िया गैजेट है जिससे कि आप फोन करें, बात करें, कोई इंपॉर्टेंट चीज देखनी है उसको देखें, लेकिन एक दूसरा रूप ले चुका है जिसमें कि घंटों घंटों बच्चा, मैं कहूंगा बड़ा भी, अपना समय बर्बाद करता है। वाई क्राई स्पीक के मैसेज में नबी ने समझाया चकाचौंध ग्लैमर। ग्लैमर मतलब अधनंगी औरतें, फैशन, लिपस्टिक। नबी ने वहां पे समझाया कैसे रैमसेस के पास तमाम औरतें हैं मुंह में जूस डालने के लिए, और तब नबी ने बोला ग्लैमर से विश्वास पैरालाइज यानी फालिज पाता है। आप खुदा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप फैशन, चकाचौंध, मॉल प्रेमी और इस किस्म के हों। भूल जाइए, आपके लिए फेथ नाम की चीज है नहीं। फेथ उनके लिए नहीं है। नबी ने कहा ऐसों का विश्वास पैरालाइज हो जाता है। ग्लैमर विश्वास को पैरालाइज करता है। इसलिए जो खुदावन के जन हुए, खुदावन के लोग हुए, वो अक्सर वो हुए जो जंगल प्रेमी थे, जो अकेले में चले गए, एकांत में चले गए, जहां कोई चलना फिरना नहीं है। उन्होंने अपने आप को खुदा के साथ जोड़ा, खुदावन के साथ मनन करके खुदा के साथ बने रहे। तब खुदा ने कुछ बातें करी, वहां से फिर वो आगे बढ़े, और आज उनके नाम बाइबल में दर्ज हैं। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हैं। आइए जरा सोचें, एक बाप लेके जा रहा है अपने बेटे को, झटके खा रहा है, मर रहा है। क्या आज आप वो मां बाप बन सकते हैं? आपका बेटा बर्बाद हो रहा है, आपकी बेटी बर्बाद हो रही है, लिख लीजिए। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, नहीं नहीं हमारा घर ठीक है, नहीं है, नहीं है, मुझे मालूम है नहीं है। और जब वो खुदावन उस बच्चे में से वो दुष्टात्मा निकाल देते हैं, तो क्या आपके बच्चे में से नहीं निकालेंगे? आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी जो दुनिया की दुष्टात्माओं से, लाउदीकियाई दुष्टात्माओं से ग्रसित है, क्या खुदावन उसे नहीं निकालेगा? अवश्य। आपके घर में नजात आ जाएगी।
आपके घर में रोशनी चमकेगी, आपके घर में उद्धार प्रकट होगा। लेकिन जो अपने बच्चे को लेके आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है। तब यहां आदमी ने एक बात बोली, मेरे विश्वास में हे प्रभु आप मेरी मदद करें। क्या प्रभु ने मदद करी? क्या अगर आज उस प्रभु को, असल में ब्रदर अब प्रभु तो रहे नहीं, प्रभु के केवल जन रहे हैं। जी नहीं, प्रभु स्वयं है। वो यीशु मसीह कल आज युगान युग एक सा है। वो यीशु मसीह आज यहां पर हैं। ये दुष्ट आत्माएं गर्भ बंद कर देती हैं, ये दुष्ट आत्माएं बच्चे नहीं पैदा होने देती, ये दुष्ट आत्माएं बीमार करती हैं, ये दुष्ट आत्माएं क्लेश लाती हैं, कलह करती हैं। आप जानते हैं, मैं अभी एक पलट रख रहा हूं। जब आप आए प्रभु के सामने, हलीमी से एक बात बोलें, प्रभु मेरे अविश्वास में आप मेरी मदद करें। जब आपने उस भाई की, उस व्यक्ति की मदद करी और उसके बच्चे को आपने आजाद कर दिया, तो क्या मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा? मेरा विश्वास में मेरी मदद करें। आइए यहां पे बच्चा ही ना रखें। मेरा क्या पति ठीक नहीं होगा? क्या मेरी पत्नी ठीक नहीं होगी? क्या मेरा वो अजीज जो बीमार है ठीक नहीं होगा? चेले निकाल नहीं पाए। अभी हम एक दूसरी पलट भी रखता हूं। पहली पलट मैं आपके सामने रख चुका। हे प्रभु मेरे अविश्वास में मेरी मदद करें। मैं इतना विश्वास जुटा नहीं पा रहा प्रभु, प्लीज, लेकिन आप प्लीज मदद करें, सीन पे आए और मेरी मदद करें। 100% प्रभु दुआ सुनेंगे। जिन्होंने तब उस आदमी की सुनी, वो आज भी सुनेंगे। आइए दूसरी पलट। खुदावन ने अपने चेलों को सामर्थ दी, लेकिन चेले सामर्थहीन हैं। गेट आउट, निकल। कुछ नहीं निकल रहा। और तब चेलों ने अलग से आके पूछा, हे प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को निकाल क्यों नहीं पाए? प्रभु ना तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। फिर भी ये किस्म इंग्लिश में लिखा है, मालूम, हिंदी में नहीं मालूम क्या लिखा। पढ़े भाई 29वीं आयत, 9:29, मरकुस 9:29। उसने उनसे कहा, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। तो ये मान लीजिए, ये thus saith the Lord है। चाहे समझ में आए चाहे ना आए, उपवास और प्रार्थना से सामर्थ मिलती है। आज आप सामर्थहीन हैं, आपके पास सामर्थ नहीं है। बोलने के लिए बहुत बड़ा मुंह है, बड़ी बड़ी बातें आप बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं आप, लेकिन जब समय आए कि आप दुष्ट आत्माएं निकालें, आपसे कुछ नहीं होता। जो खुदा की सामर्थ प्रकट होना चाहिए वो नहीं हो रही। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? हे प्रभु इसका उपाय क्या है? उन्होंने उपाय समझाया। अगर नया बल चाहिए, अगर तुम बलवंत होना चाहते हो प्रभु में, तो उसका जवाब है उपवास और प्रार्थना। प्रार्थना में आए उपवास सहित और देखें खुदावन नई सामर्थ कैसे तुम में उंडेलते हैं। एक ऐसी सामर्थ जिसके द्वारा ये जटिल किस्में दुष्ट आत्माओं की काबू में आ जाएंगी और निकल के बाहर चली जाएंगी। आज मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, यहां एक नहीं या कई भाई बहन हैं जो उपवास सहित आए हैं। अगर आप इतना भी विश्वास कर सकें कि आज जटिल से जटिल दुष्ट आत्मा हमारे बीच में जो काम करती है, ब्रदर सिस्टर, जाएगी तो जाएगी। आमीन। एक लिस्ट है जो पढ़ी जाएगी। आज की खबर, भाई आशीष रस्तोगी गिर गए, चोट लगी और उनको इमीडिएटली सर्जरी के लिए बोला गया। हम लोग कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रभु की सामर्थ तो प्रकट हो। जैसे ही प्रभु की सामर्थ प्रकट होगी तो डॉक्टर क्या, खुदावन पहले ही उसे भाई को चंगा करके खड़ा कर देंगे।
प्रॉब्लम क्या है प्यारे भाई बहन? हम बलहीन हैं, हमें बलवंत होना है। और मसीह में बलवंत होने के लिए जरूरत है कि आप उपवास और प्रार्थना सहित खुदावन से सामर्थ मांगें। आज दुआ में खुदावन से अपने और अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए मैं कहूंगा सामर्थ मांगें। हे प्रभु, मुझे सामर्थ दे कि जब मैं बोलूं दुष्ट आत्माओं से तो वो निकलें। मेरे अंदर आपकी मौजूदगी इतनी हो कि वो दुष्ट आत्माएं भाग जाएं, मेरे घर से भाग जाएं, मेरे जीवन से भाग जाएं। नाना प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, डर, शक, जाने कौन कौन सी तरीके। लेकिन आज आप उपवास और प्रार्थना सहित आए तो याद रखें, यह तरीका है कि आप अपने घरों से उन दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। खुदावन से बल मांगिए और खुदावन आपको नया बल बख्शेंगे। और जब आप एक जटिल इमरजेंसी में आए हैं तो प्रभु से मांगें और कहें, प्रभु सच है मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है, चंगाई चाहिए, नहीं मिली तो मर जाऊंगा, लेकिन विश्वास नहीं है। यह है सबसे अजीब बात। और आपकी चंगाई विश्वास बेस्ड है, लेकिन प्रभु जैसे इस आदमी ने कहा अविश्वास में आप मेरी मदद करें, तो क्या आपने उस आदमी की मदद नहीं करी? तो क्या आज आप मेरी मदद नहीं करेंगे? लिख लीजिए, संडे तक यहां लाइन खड़ी होगी गवाहियों की, क्योंकि खुदावन बहुत महान है। सो खुदावन आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। और मैं बुलाऊंगा भाई विमल को कि आइए अब हम प्रार्थनाओं में